और जिस प्रकार से यूपी में ये घटना घटी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस प्रकार से घटना घटी है, यह कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की सर नहीं झुकती है, बल्कि हमारे पूरे देश की सर झुकती है, हमारे देश की गवर्नमेंट की सर झुकती है, हमारे देश के पुलिस की सर झुकती है। दोस्तों, जब से मनीषा वाल्मीकि के साथ जो है बलात्कार की घटनाएं हुई है और कहीं ना कहीं जब से उसकी मौत हुई है, तब से देश में जो एक हंगामा छिड़ी हुई है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर रेप मनीषा वाल्मीकि कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब जो है निर्भया के उन चारों दोषियों को, उन चारों दरिंदों को जो है फांसी दी गई थी, उस समय हम लोगों ने सोचा था, सिर्फ देश के तमाम लोगों ने सोचा था कि शायद जो है अब हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, जो भी लोग इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं, उसके अंदर डर घुसा होगा, डर पहुंचा होगा कि शायद अगर हम भी किसी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, किसी के साथ ऐसे घिनौने वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी फांसी हो सकती है। और हम लोगों ने सोचा था कि शायद अब हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। जब जो है प्रियंका रेड्डी के उन तमाम गुनहगारों को जो है सरकार ने, पुलिस ने एनकाउंटर की थी, तब हम लोगों ने सोचा था कि शायद जो है अब हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। लेकिन अफसोस, एनकाउंटर होने के बावजूद भी, फांसी देने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही है, और कहीं ना कहीं हर दिन हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं कहीं से भी, अगर हम लोगों को टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोगों को उसको ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलती है, तो हम लोग सोशल मीडिया पर रेप लिखते हैं, रेस्ट इन पीस लिखते हैं, जस्टिस की मांग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया में जो है रेप करने से, जस्टिस करने से क्या उसके परिवार वालों को इंसाफ मिल जाएगी? जिस लड़की के साथ ऐसी घटना होती है और उसकी मौत हो जाती है, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। अगर उसे हम लोगों को इंसाफ दिलानी है, तो हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करनी पड़ेगी कि सरकार जो है काहे नहीं ऐसे कानून बनाए जिसके थ्रू जो है ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, और सजा मिलने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोगों ने जो है निर्भया के उन कातिलों को इंसाफ दिलाने के लिए, निर्भया के उन कातिलों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जो है 8 साल मेहनत किए, तब जाके निर्भया के उन चारों दरिंदों को फांसी हो पाई। सोचिए, अगर जिस देश में, जिस देश की कानून अगर किसी भी मुजरिम को सिर्फ सजा देने में इतना साल लगा दे, तो उस देश की क्या स्थिति हो सकती है, उस देश के लोगों की क्या स्थिति हो सकती है, उस देश की लड़कियों की क्या स्थिति हो सकती है। दोस्तों, आज हमारे देश में हर एक लड़की अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। हमारे देश में तमाम लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों कर रही है? हम लोगों के कारण, हमारी सरकार के कारण। क्योंकि हमारी सरकार जो है वादा तो करती है, हमारी सरकार यह बात तो करती है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। सिर्फ यह बात जो है नारों में अच्छी लगती है। सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, सब कोई कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन सब कोई यह नहीं कहते हैं, कोई भी यह नहीं कहते हैं कि आखिर बेटी तो हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन बेटी को बचाएं कैसे? क्योंकि बेटी बचाना हम लोगों के हाथ में नहीं है। सरकार जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनाएगी, तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेगी। दोस्तों, आज जो है मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि के साथ जो है बलात्कार जैसी घटना होती है, और कहीं ना कहीं कई दिनों तक वह हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच में संघर्ष करती है, और कहीं ना कहीं मौत होने के बाद हम लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं। मौत होने के बाद जो है हम उसकी जस्टिस की मांग करते हैं, उसे इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। लेकिन जब उसके साथ ऐसी घटना हुई थी, जब वह हॉस्पिटल में मौजूद थी, जब वह मौत और जिंदगी के बीच में संघर्ष कर रही थी, हम लोग उस समय कहां थे? हम लोग उस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहा था कि रेप मनीषा वाल्मीकि, उस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहा था जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। उस समय हम लोग अपने दुनिया में मस्त थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौत की खबर सुनने को मिलती है, तब हम लोग सिर्फ रेप करने के लिए आगे में रहते हैं, रेस्ट एंड पीस करने के लिए आगे रहते हैं, जस्टिस फॉर करने के लिए आगे रहते हैं। लेकिन हम लोगों को जस्टिस तो कहना है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, रियलिटी में हम लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, ताकि सरकार जो ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है सजा दे उन लोगों को, उन दरिंदों को, और कहीं ना कहीं कानून बनाए। और अगर कानून बनाए भी, तो ऐसा कानून नहीं कि किसी मुजरिम को सजा देते देते हम लोगों को 8 साल का वक्त लग जाए, हम लोगों को 8 साल की जो है टाइम का इंतजार करना पड़े। जिस प्रकार से निर्भया के उन दोषियों के साथ हुआ था, 8 साल बाद उसे जो है उनकी अंजाम तक पहुंचाया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, आज हमारे देश में ना ऐसी घटनाएं हम लोग
देखते हैं हर दिन कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लेकिन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। हम लोगों को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। और अगर हम लोगों को फर्क पड़ता ना तो आज सरकार भी ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाती और देश के लोग जागरूक होते और कहना कि ऐसे मानसिकताओं वाले लोगों के खिलाफ जो इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं उसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ करते। लेकिन हम लोग सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। उससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला है क्या है। लेकिन अगर हम लोगों के देश के बेटियों को, हम लोगों को अगर सुरक्षित रखना है, हमारे देश की बेटियों को हम लोगों को अगर पूरी तरीके से सेफ रखना है तो उसका जिम्मेदारी हम लोगों के पास है कि आखिर हम लोग जो है किस प्रकार से उसे जो है असुरक्षित कर रहे हैं। इसका भी जिम्मेदार हम ही है, क्योंकि हम लोग जो है सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि सरकार जो इसके खिलाफ कोई कानून बनाए। जब अगर ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने निकल कर आती है, हम लोग आवाज उठाते हैं, बड़ी जोर से कैंडल मार्च निकाल लेते हैं। आज जो है हर कोई मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहा है। लेकिन जब वो जिंदा थी, जब उसके साथ ऐसी घटना हुई थी, जब वो हॉस्पिटल में मौजूद थी, उस समय हम लोग कहां थे? मरने के बाद सबको याद आता है, मरने के बाद तो सबको याद आता है। मरने के बाद अगर कोई इंसान अगर जिंदगी और मौत के बीच में उस समय अगर संघर्ष कर रहा हो ना तो सबसे ज्यादा हमारा जरूरत उस समय उसको होती है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो वो अपनी दुनिया में चली जाती है, मरने के बाद हर कोई अपने दुनिया में चला जाता है। तो उस समय हम लोगों की जरूरत उससे नहीं होता है, जब वो मौत और जिंदगी के बीच में संघर्ष कर रही होती है उस समय होती है। और अगर हम लोग उस समय ध्यान देते तो आज मनीषा जो है यहाँ वाल्मीकि जिंदा होती और कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में होती। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं हर दिन होती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ हम लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले सकती है। क्योंकि मैं इससे पहले भी जब निर्भया के उन कातिलों को फांसी होने वाली थी तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आवाज उठाया था, देश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरी बातों को उस समय देश के लोग और हर कोई सीरियसली में नहीं लिया था। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, मेरे नीचे जा सकते हैं वीडियोज में, वहां पर देख सकते हैं कि मैंने निर्भया के कातिलों को इंसाफ दिलाने के लिए कितने ज्यादा मेहनत किया था, कितना ज्यादा वीडियोज को बनाया था ताकि उन तमाम कातिलों को, उन तमाम दरिंदों को जो उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे देश में हर दिन हमारे देश के बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन हम लोग सिर्फ देखते हैं, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, हम लोग सिर्फ रियलिटी में आवाज नहीं उठाते हैं। और ऐसी घटनाएं हमारे देश में तब तक होती रहेगी जब तक हम और आप जागेंगे नहीं, जब तक हम और आप जो है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा, तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और हम लोग कितने लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कितनी लड़कियों के बारे में हम लोग जो जस्टिस की मांग करेंगे। हमारे देश में ऐसी घटनाएं हर दिन होती है, हमारे देश में अगल पास में भी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी है। तभी हमारे देश की लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है, तभी हमारे देश की लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है। और जिस प्रकार से यूपी में यह घटना घटी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस प्रकार से घटना घटी है, यह कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की सर नहीं झुकती है, बल्कि हमारे पूरे देश की सर झुकती है, हमारे देश की गवर्नमेंट की सर झुकती है, हमारे देश के पुलिस की सर झुकती है जिस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई है। और कहीं ना कहीं मैं सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सरकार से और तमाम देशवासियों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि उन तमाम कातिलों को, उन तमाम दरिंदों को जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब तक उन तमाम दरिंदों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक मनीषा वाल्मीकि की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।